हेलो स्टूडेंट्स, आरएल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। क्लास 10th वालों के लिए पॉलिनोमियल्स का ये पार्ट सेकंड है। पॉलिनोमियल यानी बहुपद का ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे देखने को। चलिए, अच्छा क्वेश्चन हम नोट कर देते हैं, इसमें क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ यानी यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हैं, तब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, इसमें यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के मूल हैं, तब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको आप कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका। अब इसके मूल आपको दिए गए हैं, तो आप सीधे अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी हो गया 1 और ए भी 1 हो गया, 1/1 1 आया। अब इसके बाद हम लोगों को जिसकी वैल्यू निकालनी है वो नोट करते हैं। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, आपका एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा। अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बचा बीटा, बीटा का 1 में मल्टीप्लाई। फिर बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा, अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा, हमारा आंसर आ गया -1। क्लियर? आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आपको 3 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के मूल हैं, तब आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करिए। अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, तो बस वही काम है हमारा। पहले आप एक बहुपद नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 7 है।
तो हमसे पूछा गया है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दीजिए, सी इज 7, ए इज 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई 7/4। आंसर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स है 4x² प्लस 3x प्लस 7 और इसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा। तो आपको फाइंड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये फाइंड करना है आपको। तो आप सीधे क्या करेंगे कि जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू 3 आएगी और c की वैल्यू आएगी 7। तुरंत आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, तो -3/4। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c/a, c की वैल्यू 7, a की वैल्यू 4। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। एक मेथड हम आपको और बताते हैं, डायरेक्ट आप b का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए बीटा, प्लस अल्फ़ा का 1 में मल्टीप्लाई करिए अल्फ़ा, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -3/4 और नीचे 7/4। अब हमारे पास दो दो फ्रैक्शन हैं, एक ऊपर -3/4 नीचे 7/4, तो -3/4 इंटू, अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो 4/7, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आ गया हमारा -3/7। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी क्रम में आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में x² प्लस 6x प्लस 2, इसके रूट्स हैं आपके अल्फ़ा और बीटा, तो आपको फिर उसी तरह 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, ये इस तरह का ये थर्ड क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस b की वैल्यू हो गई 6, a की वैल्यू 1, तो आ गया हमारे पास -6। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, c की वैल्यू हो गई 2, a की वैल्यू 1, तो 2 आ गया। अब हमें 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा प्लस अल्फ़ा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली है -6, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकाली है 2, तो इससे आपका आ गया आंसर -3। आंसर हमारा आ गया -3। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, अब इन क्वेश्चनों में डिफरेंस आपको मिलेगा। f of x इज इक्वल टू 6x² प्लस x माइनस 2, और इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी। तो देखिए, अगर आप कंपेयरिंग करते हैं तो a की वैल्यू आपको 6 प्राप्त होगी,
B की वैल्यू 1 प्राप्त होगी और C की वैल्यू -2 प्राप्त होगी। ओके, अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होता है -B/A, तो -1/A इज 6 आ गया। इसके बाद हम अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं, तो C/A आएगा बच्चों -2/6। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 1/3। इतना हमने निकाल लिया है। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम नोट करते हैं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब देखिए इसका सलूशन हमने बताया था कि अल्फा का अल्फा में मल्टीप्लाई करिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का बीटा में मल्टीप्लाई करिए तो बीटा स्क्वायर, और अल्फा में बीटा का करेंगे तो अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पर जो हमें वैल्यू मालूम है वो अल्फा प्लस बीटा ज्वाइंट वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम मालूम है, जबकि यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर अलग है और बीटा का स्क्वायर अलग है। तो ऐसे क्वेश्चनों में बहुत मिस्टेक होती है। तो इसे करने के लिए आप देखिए इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। बस अब सारी समस्या सॉल्व हो गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू C की वैल्यू है -1/3 और नीचे अल्फा इंटू बीटा है आपका -1/3। अब देखिए इसका सॉल्यूशन आगे। -1/6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/36, माइनस माइनस प्लस 2/3 और नीचे है आपका -1/3। अब देखिए आगे यहाँ देख लेते हैं। तो 1/36 प्लस 2/3 नीचे है -1/3। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही लगा दीजिए। 3 का इसमें 1 में 3 आ गया, 36 का 2 में 72 हो गया। नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 का 3 में 108 आएगा, -1/3। अब 72 में 3 प्लस करिए, 75/108 अपॉन -1/3। जब दो दो फ्रैक्शन ऊपर नीचे होते हैं तो फर्स्ट फ्रैक्शन सेम टू सेम एंड सेकंड रिवर्स कर दीजिए तो -3/1। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से डिवाइड करिए तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब देखिए ये भी शायद डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से देखें, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 25 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 12 होगा। अब आगे डिवाइड नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमने आपको 6 क्वेश्चन कराएं। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट से हमें मालूम होगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।